पगली रे पागल कहेला जमाना। लागता कि मर जाइब ना तो जहर खाइब, लोगवन के सुनी सुनी ताना। सुन पगली रे पागल कहेला जमाना। अच्छा बाबूजी, हम गायक चंद्रमा राही एंड पार्टी सभी भोजपुरिया श्रोता साथिन के गोड़ धक के गोड़ लगतनी। और आज ये घोरावल खरुआव के आरएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बड़े भाई राजा संतोष की देखरेख में एक ही बड़ा ही दर्दनाक घटना आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। जिस विरह का शीर्षक है आलोक और ज्योति के बीच प्यार में हुआ धोखा। कैसे भैया? कवि ने भाव दिया, प्यार क्या चीज है। ये जमाना कितनी आगे जात बा, समाज में कितना तेजी के साथ परिवर्तन होत बा, इस समाज कहाँ जात बा कहे में भी शर्मावत बा। देखें ये घटना कैसन बा, कैसन प्यार बा। कवि ने प्यार का परिभाषा इस भूमिका के माध्यम से दर्शित किया है। प्यार का रिश्ता पावन तो होता सदा, प्यार को पाक रखना जरूरी कहा। प्यार माता पिता भाई बंधु का है, प्यार सच्चे हृदय से निभाना यहाँ। प्यार में टूट जाते हैं रिश्ते मगर प्यार में धोखा खाए बहुत तेरे जहां। प्यार में एक घटना हकीकत घटी, प्यार में धोखा खाए श्री राम यहाँ। प्यार में टूट जाते हैं रिश्ते मगर प्यार में धोखा खाए बहु तेरे जहां।
प्यार में एक घटना हकीकत घटी, प्यार में धोखा श्री राम मिलता यहाँ। ए बाबू कैसे केहू भरोसा करी केहू पहो, जब अपने बेगाना हो जात बा। आज के समाज में इस समाज कैसन बा, कभी ने संकेत किया ई जमाना में का होत बा, का होखे के चाहिए, कितनी आगे बा जमाना। एक लाइन बड़ा बढ़िया संकेत कवि ने दिया, क्या संकेत है? कि जहाँ आदमी बिकाला, जहाँ आदमी बिकाला, वो बाजार ना कहाला रे। जहाँ यही भाव में कवि ने अपनी भाव अपने कलम से लिखा कि ये जमाना के लोग एक दूसरे पर कितना भरोसा कैसे करेगा, कैसे करे भरोसा, कैसे करे भरोसा, अपना बना बेगाना रे। बाहरे समाज बाहरे दुनिया के लोग अरे कैसे करे भरोसा, अपना बना बेगाना, मेरे यार इन हसीनों, मेरे यार इन हसीनों से दिल नहीं लगाना, इन हसीनों लेकिन हवे से कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी बा कहवा के, अकेकर कहानी बा, कैसन कहानी बा बाबूजी गौर करेंगे, कहानी शीशा के जैसन साफ साफ झलक जाई। कैसन कहानी बा? क्या यूपी इलाहाबाद के सुनाईला कहानिया, झलवा इलाका के दस्तान, रहल राज मुरारी मोर धूमनगंज थानावा, आलोक बेटवा रहल सयान हो, आलोक बेटवा रहल चिराई गांव बनारस के पारसनाथ मौर्य रहल, जेकर ज्योति बिटिया जवान
जे कर ज्योति सुघरी सुरतिया बज्योति के मूर्तिया गरीबी से रहे परेशान गरीबी से रहे परेशान। ए बाबू इतने तो कहानी मिलल। उत्तर प्रदेश के एक मशहूर जिला इलाहाबाद जेकर की नाम परिवर्तन करके आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने अब उसका नाम परिवर्तन करके प्रयागराज रख दिया। वही प्रयागराज के रहे वाले बाबूजी राज मुरारी मौर्य, वही प्रयागराज के रहे वाले, जहां का स्थान बतावल गया धूमनगंज थाना के झलवा इलाके में अपन छोट सा परिवार लेके अपने परिवार के परवरिश करत हुआ। साथ में बेटवा बा, बेटवा का नाम आलोक, आलोक बेटवा सयान बा। लेकिन यह ना दूसरी जगह से प्रमाण मिलल कि बनारस जिला की चिरई गांव के रहे वाला एक शख्स जेकर नाम पारसनाथ मौर्य बिटिया सयान बा, जवानी के दहलीज पर कदम धैले बा। जब धीरे धीरे बिटिया सयान भेल जौने के नाम ज्योति बा, उ ज्योति का शादी विवाह करे बदे घर बर ढूंढत ढूंढत आज पारसनाथ इलाहाबाद जिला के वही धूमनगंज थाना के झलवा गांव में पहुंचलन है। वही राज मुरारी के घरे बड़ी बढ़िया सुतार मिलल, आपस में रिश्ता तय हो गई। लड़की की लड़का, लड़का की लड़की पसंद, शादी तय हो गई। धीरे धीरे बतावल गई कि शादी के जब डेट रखल गई, इधर राज मुरारी अपने रिश्ता को पक्का जब समझे और आलोक मौर्य की शादी वो ज्योति मौर्य से चिरई गांव में संपन्न भई। बतावल गई कि 2009 में आलोक मौर्य सफाई कर्मी में नियुक्त हुए और इन दोनों की शादी 2010 में ज्योति और आलोक के बीच में हुई। जब शादी भइल तो देखबा नई नई दुल्हन घरे में जब आइल है तो दोनों में बड़ी प्यार बा, बड़ी मोहब्बत बा। लेकिन दुल्हनिया कहे कि ए स्वामी जी, ए सैया, हमार बाबूजी बड़ी गरीब रहे, हमारे दिल में कुछ अरमान रहल कि हमहू कुछ पढ़ लिख के बन जैती। तो कहलन कि ए धनी तो तुहार का अरमान रहल, तो का बनल चाहत रहलू? ज्योति से पूछत हुआ आलोक, तो ज्योति बतावे कि सुनबा सैया, हमारे दिल में बड़ी अरमान रहल, बाबूजी गरीब रहला। का बतावे? यहाँ एक लाइन तर्ज लगल राम ललित भैया, इन्हीं की नियर कोनो देवर रहल, अपन परेशानी जाके अपने भौजाई से कहे का कहीं। यही गर्मी के महीना बीतत है, जब सावन का महीना चढ़त है, यही सवनवे में दुल्हनिया हमार धोखा दे दिलस। कहलस वो दुल्हनिया भौजाई कहलस कि का ये देवरू, का ऐसन का हो गई? तब देवरवा बतावे, देखा ये लोग दोनों अपने में हित ना थो बतियात हो, लेकिन भौजाई से देवरवा कहे का कहे? सुना उदेवरवा कहलस तोरे की नहीं रहल हो, आज जब गयल तो अपने भौजाई से कहलस कि का कहिए भौजी सुना, दाबी के लूगरिया हो भागल, कवने नगरिया हो भागल, दाबी के लूगरिया हो भागल।
मऊगी बिन गुजारावा कैसे होई होना। बिरहा में ही गीत के लाइन रहल, लेकिन देखबा हई ज्योति दुल्हनिया अपने आलोक पति से कहत है, ए स्वामी हमार इहे अरमान रहल। तो का कहे, तनी मिजाज में आ जा बाबू, मिजाज में पुरनकी मिजाज में आ जाएगा कि हमारो सपनावा हो सैया, परतानी तोहरी पैया, हमारो सपनावा हो सैया, परतानी तोहरी पैया। सुनाए सजना अरे बाटे अधूरा आरामानवा होना। आलोक कहलन की करे पगली कैसन ऐसन तोर कौन अरमान रहल कि अधूरा रह गई। कहली कि सुना सिया, हमार बाबूजी गरीबी में हमार पालन पोषण तो जरूर कैलन। आलोक कहलन कि ए ज्योति कौन ऐसन तोहार अरमान रहल कि जनो अधूरा रह गया। तब ज्योति बतावे, बाबूजी गरीब कैले हमारो पालनवा हो, हमारो पालनवा हो। एसडीएम बने के हमारो रहल सपनवा हो, हमके पढ़ावा हो सैया, कोचिंग करावा हो सैया, हमके पढ़ावा हो सैया, कोचिंग करावा हो सैया। सुनाए सजना बाटे अधूरा आरामानवा होना। ए बाबू इतनी बात के जब आलोक सुनलन, सोचत हो कि गरीबी में तो हमरो दिन बीतल है। हाई भगवान कोनो प्रकार से सफाई कर्मी में नियुक्ति मिल गई, 12-14 हजार रुपया के कुछ मालिक तो हो गल ही। लेकिन ए बाबू इलाहाबाद में अपने ज्योति अपनी पत्नी का एडमिशन करौनन है। इलाहाबाद के काउंसलिंग कोचिंग सेंटर में एडमिशन हो गया और इधर धीरे धीरे पढ़ने लगी ज्योति। आलोक प्रतापगढ़ में सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त था और कार्यरत था, कार्य कर रहा था अपना। कभो नाली साफ करें, कभो झाड़ू लगावे, इहे उनकर काम रहल। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतत गई तो देखबा जब पढ़ाई चालू हो गई ज्योति का, तब पढ़ाई के खर्चा प्लस घरे के खर्चा पे खर्चा बढ़े लगल।
तब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ये आलोक मौर्य का कमजोर होके लगल। जब कमजोर होके लगल आलोक मौर्य का आर्थिक स्थिति, तो सोचे लगल अब कैसे पढ़ाई अपने बीबी की, अपने दुल्हन की कैसे पढ़ाई। कहीं ऐसा ना कि बिचवे में पैसा के पाके, फीस के पाके हमारे दुल्हन के पढ़ाई अधूरा रह जाए। बड़ा सोचत हुआ, बड़ा उदासल हुआ। तभी रहा में तर्ज लगल, बड़ी पुरान तर्जबा, आज तक कौनो पुरान का झलक नहीं मिलल। जब भी गावल जलाई में नए के लहराया वाला। कैसे भैया? आवा मास्टर कैसे? वह गीत बा के पिया परदेस गइले तार लागल टोपिया में। लेकिन आज आलोक मौर्य सोचत हुआ, भाईले आलोक मजबूर वो समैया में। खर्चा बढ़ाला तब ज्योति के पढ़ाइया में। भइले आलोक मजबूर, धीरे धीरे समय बीते लगल, मजबूर हो गिलन बाबू। आज इतना तक कि अगल बगल पास पड़ोस से उधार लेके, कुछ कर्ज लेके अपने वो दुल्हन के पढ़ावत हुआ। आज लोग उनका पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर होके लगल। और जब कमजोर होके लगल बाबू, तब दोनों टाइम पावे नहीं खाए के भोजन, पावे नहीं खाए के भोजन, ये बाबू खाए के भोजन। बाबू इतने ना जब देखलन कि हमार
हमारे सैलरी से, हमारे तनख्वाह से हमारे परिवार नहीं चल पावत। पास पड़ोस से कुछ मांगे, कर्जा मांगे, बाबू कुछ पैसा दे दा, हमारे दुल्हन को नौकरी लग जाए तो कुछ दे दे। हम जिक्र द्वार पे जाओ लोग यह कह रहे भैया वही क्या हुआ आइए कि हमार किस्त भरे कर लहू जमा कर दिली। ये भैया वही कहला फलाने के देवे कर रहल पैसा लेके दे दिली, ऐसे में हो नहीं। सब यह मीठी मीठी बोल के भरमा दे कि वो पैसा ना दे बाबू, तो मजबूरी में होके आलोक देखें अपने ही डिपार्टमेंट के PPRO से जाके कर्जा लेलन, ब्याज पे सूद पे पैसा लेलन कि हमारे दुल्हन को नौकरी लगी बाबू, आपका पैसा हम सूद सहित ब्याज सहित वापस कर दे। आज एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए इतना तक पहुंच गया, घर की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन देखबा ए बाबू यही तरह धीरे धीरे समय बीतत बा, और इतने ना कुछ दिन में जब समय बीतल इधर खुशी का लहर 2015 का समय आ गई। 2009 में उनकर सफाई कर्मी में नियुक्ति हुई आलोक मौर्य का, 2010 में शादी हो गई, और 2015 जब आई तो थोड़ा सा खुशी की लहर परिवार में लेके आई। वो कौन लहर रहल? 2015 खुश आइल बाबा खरिया में, 2015 खर्चा बढ़ल तब ज्योति के पढ़ाइया में, खर्चा बढ़ल तब। तो 2015 में खुशी का माहौल रहा। गांव झलवा के लोग कहलन कि गांव का बहू UPPCS की तैयारी में क्वालिफाई किया है। बड़ी खुशी बा, गांव भर के लोग खुशी से झूम उठलन। अब इनको SDM का कैडर मिलेगा, चारों तरफ खुशी है, खुशी बा। लेकिन इतने ना, अरे देखबा यही माहौल के देख के एक तरफ खुशी बा कि आज ज्योति मौर्य के SDM के पद का कैडर मिलेगा, और दूसरी तरफ वही परिवार में एक डबल खुशी हो गई। डबल खुशी ई भाई, एक तरफ खुशी बा कि SDM का पदवी हासिल होगी, चारों तरफ खुशी, लेकिन दूसर की खुशी देखबा यहाँ लिखल गई कि दूसर की खुशी हो। यहाँ बड़ी मिजाजी गीत लगल। अब ही गीत हाले के बा, गर्मी धीरे धीरे हाले के बीतल है, अब सावन को महीना आल है, अभी भी गर्मी है। लोग तमाम अपन गर्मी से बचे के उपाय भी करत हुआ, लेकिन यही तरह हौकत को दुल्हन परेशान हो गई। ओकर दुल्हा मिल गल बड़ा लड़चुआ नहीं हो, हिनके के नियर मिल गई, एकदम धरावे ठेसर। यह दुल्हन के बढ़े लगल टेम्परेचर, तब दुल्हनिया कहलस ए राजा जी अगर ऐसे ही रात भर बहरे रहबा हर घरवा के देखी, जाके तू बारह ही बजैबा, घरवा कुछ हल्का भी चमड़ा बड़का नगरवा कहलस कि अगर बाहर में रहबा तो घरवा के देखी। देखा गलत बोलबा, इनकर बाबू देखी यहाँ घरवा का। चला तू लोग हित ना हुआ अपने में समझ ले बालो। लेकिन क्या बात है, दुल्हनिया कहे का कहे बाबू, अरे वाह, यह कहे कि रात भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, रात भर सैया हमर बढ़े
भाव के बीच निकलने वो घरवा में एक खुशहाली का किरण फूटल बा। कैसन खुशहाली बा घर में? घर हवा में खुशियां बढ़वले विधाता। गरीबी का दिन दूर कइले दाता। घर हवा में खुशियां बढ़वले विधाता। पैदा भैली गोदिया में दुगो बिटिया ये भ्राता। घरवा में खुशियां बढ़वले विधाता। खुशियां के दिन गरीबी का दिन दूर कैले दाता। वो घरवा में खुशी का किरण फूट गई कि देखबा आज हुआ लोग मौर्या सदिया से कुछ दिन के बाद अपने वो दुल्हनिया के साथ शारीरिक संबंध में वो गर्भवती रही। और वही समय देखबा जुड़वा बच्चा पैदा कैली है। दूगो सुंदर सुंदर बिटिया एकदम चांद जैसन के मुखड़ा बा। जैसन मतारी खूबसूरत में उसने खूब बिटिया रहली। कैसे रहली? कैसे भैया? हंसी खुशी दूगो रहली सुंदर कुमरिया। आ गईली घरवा उगल हवाया जोरिया। घर परिवार सोहर मंगल गवाता। पैदा भैली गोदिया में दूगो बिटिया ये भ्राता। बाबू बड़ी बढ़िया खुशी का माहौल रहल। वो देखबा ज्योति के कोख से दूगो बिटिया जुड़वा जन्म ले ली। और दोनों बिटिया उतने सुंदर बाणी जितना कि माई के खूबसूरती भगवान ज्योति के बनले रहलन। धीरे धीरे लड़कियां सयान भली। लड़कियां का पहली के नाम हंसी और दूसरी के नाम खुशी। दोनों हंसी खुशी बड़ी हंसी खुशी से अपन जीवन बितावत हैं। इधर धीरे धीरे देखबा बतावल गई कि सोहर मंगल का भी समय निकल गई। लेकिन एक दिन के बाद बा ज्योति एलनगंज के सरकारी आवास में रहती थी और वहीं से अपना ड्यूटी ज्वाइन करके डेली रोजाना अपने ऑफिस आती थी और जाती थी। लेकिन यहाँ तक कुल ठीके रहल। लेकिन देखें विधि के विधान कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आई। इधर आलोक मौर्य अपने पत्नी के सरप्राइज देवे खातिर के सोचलन की जाके एक बहुत बढ़िया सरप्राइज देही। सरप्राइज का रहल 22 फरवरी के 22 फरवरी सन 2022 के दिन सरप्राइज देने पहुंचे पति आलोक ज्योति को उसके बेडरूम में उसको आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिए। जब देखलन कलेजा फट गई। कलेजा फट गया और सोचने लगे कि हे भगवान आज मैं कौन सा दिन देख रहा हूं। वो ज्योति अपने ही डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था मनीष दुबे, कहीं कहीं मनीष मिश्रा मिलता है, मनीष दुबे के साथ बेडरूम में बेड पर शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ी गई। फट गया कलेजा। जिस पत्नी को मैंने इतनी जलालतें झेल करके इस मुकाम पर किया आज मेरे साथ गद्दारी कर गई। कैसे कोई बर्दाश्त करी हो बाबू। करे जवाब फट गई। अखिया से देखत हुआ कि हमार दुल्हन ज्योति और ये एक पुलिस ऑफिसर जो अंगरक्षक के रूप में लगल बा एक बेडरूम पे
एक आपत्तिजनक स्थिति में तो कवि ने संकेत किया। संकेत कैलन कवि जी के कैसन उस समय के दृश्य रहल। अरे मरे राम अंगड़ाई लेके झूमे भंवरा, अरे अंगड़ाई लेके झूमे भंवरा, कली मद होश कली संग रहली मौज उड़ाई। कली मद होश अली संग रहली मौज उड़ाई हो, अंगड़ाई लेके झूमे भंवरा। ए बाबू कोई कैसे बर्दाश्त करी, चाहे आप होखा चाहे हम होखी चाहे सकल समाज होखे। इतनी जलालत झेल के जोने पत्नी के एसडीएम बना दिया। वो एक सफाई कर्मी के औकात था उसका, आज वो गलत रास्ते पर आ गई। और कवि ने तब संकेत किया, ए बाबू क्या कहा जाए आज के इस परिवेश पर, किस पे भरोसा किया जाए। क्या लिखे कवि जी? अरे कहूं कथा आगे का सुनिए, तब दिन दिन कमरी बागर हुआ, ख्याल करो ना उस समय की, अरे रही गरीबी घर में छा, तब गगन गिन गिना उठा देख कर, अरे नारी दी विश्वास घटा, अरे घात किया तब पति से संग में, घात किया तब पति के संग में, एसडीएम के पद को पा। अरे गगन गिनगिना उठा देख कर नारी दी विश्वास घटाए, घात किया पतिदेव संघ में, एसडीएम के पद को पाए। ए बाबू आज पति के संग में घात कर गई। तमाम ये खबरें टीवी चैनल पर मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ तक कि यूट्यूब पर ये खबरें चर्चित हो गई। लेकिन बाबूजी पति को धोखा देकर ज्योति एक मामूली सी पुलिसकर्मी मनीष दुबे के साथ में अपना रिश्ता जोड़ लिया। लाचार होकर के आलोक मौर्य ने दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर दिया। हर जगह गए, अपने इंसाफ के लिए, न्याय के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन न्याय कोई दिलावे की कोशिश नहीं कर था। कहे से कि पत्नी ऊंची रैंक पे है, एसडीएम है, और ये कि आलोक मामूली से सफाई कर्मी है। सोचत हूँ कि कैसे बिटियन के पालब, अगर ये धोखा कहीं दे जाई। जाने के तो बहुत कुछ जानत रहल, लेकिन सोचलन कि हमार काजनी भ्रम होखे। बात को टालते गए, लेकिन तब कवि ने पहपट में भाव लिखा। अरे न्याय मांगता भटकत बाय सजनवा मनवा बाउरबा, दिन दुखी बने घूमत बाय जवनवा मनवा बाउरबा।
हो गया तब लाचार हो। और ज्योति मौर्य आलोक के बीच में पड़ गए भारी दरार हो। दोनों के बीच में जब दरार पड़ गया रिश्ते में, अब ये आलोक मौर्य से अपना पीछा छुड़ाना चाहने लगी। अब नहीं रहना इसके साथ, इसने मुझे देख लिया, अब तो देख लिया भैया, मुझे गलत तरीके से देख लिया, अब ये मुझे जीने नहीं देगा। इससे पहले कि मैं इसका जीना हराम कर दूं, सोचे लगल क्या करी। सब कुछ तो हथवे में बा, एसडीएम बा। ए बाबू बतावल गिल कि दहेज के आरोप में उस आलोक मौर्य को वो एसडीएम ज्योति मौर्य उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। किसने मुझसे 50 लाख रुपया और एक घर की मांग किया है दहेज में। ये दहेज लोभी है, लेकिन लिखल गई। अरे दहेज आरोप तब दिहाले बा, यही छानावा मानावा बाउर। झर झर बरस लागल तब नया नवा मनावा बाउर। ए बाबू आज आलोक न्याय के लिए एसएचओ के पास गया, डीएम से मिला, कमिश्नर से मिला, यहाँ तक कि वो डीजीपी से मिला। ए बाबू आलोक मौर्य यहीं तक ना, विधायक से मिले भैया। अपने न्याय को लेकर के दर दर भटकता रहा। आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के भी पास गए, लेकिन कहीं गुहार का सुनवाई नहीं होता। ये बाबू आज लाचार मजबूर गरीब इंसान अपनी बेटी को घर पे उसको पालन पोषण करते हुए अपनी बात को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया। उसके फोन को, ज्योति के फोन का व्हाट्सएप चैट अपलोड किया फेसबुक पर, यूट्यूब पे। जब चर्चा में बात आई सोशल मीडिया पर, अपने आप जब चर्चा में आई है, ते बात जब खुलल ते पर कार्रवाई करे के मांग कैल गई। तब लिखल गिल भाव में क्या लिखल गिल, आरोप में लगाया गया, व्हाट्सएप चैट को वीडियो शेयर किया गया। आरोप है कि ज्योति ने उसको लिए 7 मई 2023 में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि हमारे संग ये दहेज लोभी है, हमें दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। ए बाबू इस सब बात के बड़ा कलेजा में चोट लगत है, आलोक सह न पावत हुआ, लेकिन दोनों बिटियवन के मुहवा देख के सोचत हुआ कि अगर हम ना रह तो बिटिया केकरे सहारे जाए। लेकिन कवि का संकेत है इस जमाने के नारियों से कि अगर ऐसे ही नारी लोग विश्वासघात करते रहे अपने पति के साथ में, अपने आप में, तब का होई। संकेत किए कि अपने घर के बेटियों को पढ़ा लो। मोदी जी भी नारा दिहलन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक ही नया नारा निकाले पड़ी का, अरे बिटिया पढ़ाओ लेकिन बीबी जानी पढ़ाई पंचो।
आज कवि ने लिखा कि बिटिया पढ़ावा लेकिन बीबी जन पढ़ई है। ए बाबू, अपने बेटी की पढ़ा लिया लोग, लेकिन बीबी की पढ़ाई बदे सोचे की पड़ी। अगर ऐसे ही बीबी की पढ़ाई बा तो कहीं ऐसा ना हो जाए लोग का कलेजा हिल गए, ऐसा होके कि ना चाहिए। तब प्यार में अंधी होकर के वो तलाक मांगने की सोच रही है, कह रही है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इसे तलाक दूंगी। लेकिन झरझर झरझर इसमें सोशल मीडिया पर आप लोग दिखले होगा, चैनल पर आंख से आंसू का धारा चलत हो। आलोक मौर्य झरझर झरझर आंख से आंसू बहुत था। तमाम मीडिया वालन से सामने बयान देते हो कि हम बस यह चाहते कि हमारी पत्नी हमारे बताए गए रास्ते पर सही रास्ते पर चल जावे। आज भी अगर कहल जाला कि सुबह को भुलायल, अगर शाम को घरे आ जा तो उसके भुलायल नहीं, सही रास्ते पे आ जाओ। मर्दों की बिटिया ही कहाँ लेके जाए। देखें वो इंसान उसके गलती को भी माफ कर रहा है, लेकिन वो पापी उसके ऊपर इश्क का भूत है, नहीं तैयार है मानने को, नहीं मानती है। तब दोनों फंस गए। कहाँ फंसे? अरे जल में फासल उन दोनों के नवरिया, सब ही के मनवा में होला उपहास बाबू। अभी तक प्रकाश में आ रही है बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं कहीं गलत सूचना भी मिलती है यूट्यूब पे, कहीं सही, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि सूचना आ रही है किसी उस हरामजादी को एसडीएम के पद से बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए और न्याय की गुहार लगाने वाले आलोक को न्याय मिले। अभी तक प्रकाश में यहीं तक कहानी आई है, आगे क्या होता है उसके लिए पार्ट 2 छोड़ेंगे हम लोग। आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो में। लेकिन आखिरी भाव में कवि जी लिखत हुआ कि का कह दिहलस अपने परिवार के संग पापी, का कहलस? अरे एसडीएम पद के गरिमा ऊ भुलाई गईली, अपन कुलवा के नकिया कटाई गईली। अरे डीजीपी होमगार्ड अभी के मौर्य पास जाई, आलोक इंसाफ मांगे तब अर्जी के लगाई। डीजीपी बी के मौर्य के देख रेख में ये केस दिया गया कि आप इसकी भली भांति जांच करिए और दोषी कौन निकलता है दोषी को दोषी करार देते हुए इसको सजा का प्रावधान किया जाए। उनके ऊपर सौंप दी गई। देखिए आगे होता क्या है। अरे डीजी होमगार्ड बीके मौर्य पास जाई, आलोक इंसाफ मांगे अर्जी लगाई। पवित्र पावन रिश्ता में दाग लगाई गईली, अपने दामन में दगिया ए बाबू लगाई गईली। ऐसी ही नारियों के लिए धिक्कारता है अपना हिंदुस्तान, ये भारत के जन सैलाब जन आवाम
इस नारियों की, इस तरह की नारियों की हमारे समाज में जरूरत नहीं है। इनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जब तक ये फैसला सच क्या है गलत क्या है ये निर्णय होने के बाद। वाह कैसे गुरुआसी से गुरु जमीरनी, गुरु से गुरु महा। महाल गुरु से हरिवंश जी कहा विदेशी लाल। अरे मर राम अंगड़ाई लेके झूमे भवरा, कभी श्री रामचंद्र मागा के व्यथा